में आते हैं। जीवात्मा को भी अंदर बता दिया, परमात्मा को अंदर बता दिया। ये बता दो जब मृत्यु होती है तो जीवात्मा भागता है शरीर छोड़ के या परमात्मा भी भाग जाता है शरीर छोड़ के? जीवात्मा चला गया, समझ में आता है, शरीर गिर गया, अरे परमात्मा तो अंदर है, खड़ा करके दिखाएगा शरीर को। क्योंकि किसी को समझ में ही नहीं आ रहा कि ये ज्ञान है क्या, उलझ चुका है ये। लेकिन साहिब कहते 9 बार धागा उलझिया, अरे कहो कौन सुलझाए, सतगुरु ऐसा सुलझाया अब उलझा ना जाए। एक पतंग उड़ाते हो, कितना धागा होता है, छोटा सा, वही उलझ जाता है। कई बार जब खींचते हैं पतंग को ढेर लग जाता है, हार के नहीं सुलझता तो तोड़ देते हैं साइड से और गांठ लगा के जोड़ देते हैं। और साहिब क्या कह रहे हैं, 9 मन धागा उलझिया। एक मन में 40 किलो है, लगा लो कितना धागा उलझा पड़ा है, सारा संसार उलझा पड़ा है। लेकिन जब मूल ज्ञान आ जाता है तो सारे धागे सुलझ जाते हैं। फिर एक बंदी छोड़ ही याद रह जाता है, बाकी सब थोथा उड़ा दिया जाता है। तो थोथा क्या है, अच्छी तरह समझ लो। थोथा क्या है, आपके घर में एक स्टोर रूम होगा। अब स्टोर रूम क्या होता है, जो तुम्हारे घर की अच्छी अच्छी चीजें थी जो कभी खरीद के लाए थे, सोना चांदी जैसे कीमती चीजें, सोना चांदी की बात नहीं कर रहा मैं, सोना चांदी जैसी कीमती चीजें बहुत यूज किया, बढ़िया। अब जब वो घिस गई, पिट गई, तब कहाँ गई, स्टोर रूम में। अब वो क्या हो गया, वो थोथा हो गया तुम्हारे लिए। अच्छी चीज थी, बढ़िया समझ के लाए थे, लेकिन कुछ सालों के बाद थोथा हो गया। अब कहाँ जाएगी वो, कबाड़ी के पास। अब कबीर साहब के ज्ञान में थोथा क्या है, जो उन्होंने बोला थोथा दे उड़ाए, थोथा है क्या? अपने गुरु से पूछो कि थोथा है क्या, तब समझ में आएगा कि कहीं थोथा लेके तो नहीं बैठे हो। जब तक तुम्हें थोथे का पता ही नहीं है, बाणी बोल दी थोथा दे उड़ाए, सारा बोल रहे थोथा दे उड़ाए, थोथा है क्या ये कोई नहीं बताएगा, क्योंकि सब थोथा ही लेके बैठे हैं। अब आपको बताते थोथा क्या है। कबीर साहब क्या कहते, थोथा क्या है, जाप मरे, जाप थोथा है। अगर तुम कोई जाप जप रहे हो, आदि नाम, अजर नाम, ये नाम, वो नाम, ज्योतिरंजन ओंकार, कुछ भी जप रहे हो, थोथा है, छोड़ दो इसको। जाप मरे, अजपा मरे। अजपा क्या है, सोहम, सोहम, सत्य कबीर, ओम सत्य तत्, पता नहीं क्या क्या है, थोथा है, छोड़ दो इसको। और तीसरा थोथा क्या है, अनहद भी मर जाए, कानों में उंगली डाल के 5 नाम, 5 अक्षर, 5 शब्द को सुनना, ये थोथा है। तो साहिब क्या कह रहे, थोथा दे उड़ाए, ये जाप, ये श्वासा का अजपा जाप, ये अनहद नाद, इस थोथे को उड़ा दो। अब जब थोथा उड़ा दिया, अब बचा क्या, अब क्या कह रहे हैं, अरे तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। अब कागा को हंस कौन करेगा, वो सार शब्द करेगा। वो क्या है, वो थोथा नहीं है भाई, वो गुप्त ज्ञान है, वो मूल ज्ञान है, जिस ज्ञान को पाने के लिए बड़े बड़े देवी देवता तरसते हैं, जिस ज्ञान को पाने के लिए बड़े बड़े गुरु तरसते हैं, जिस पर बंदी छोड़ की मेहर हो जाती है, तो इतनी भीड़ में भी कोई बिरला ही समझ पाए उसको। तो कहते लाखन में कोई समझ न पाई है, और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साहबो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे, मुझे बिरले हंस पहचानेंगे। सबके बस की बात नहीं है समझना, क्योंकि काल भगवान ने ऐसा दिमाग में भर दिया ये थोथा कि अब छूटने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन साहिब कहते हैं जो मेरा हंस होगा वो मेरी एक आवाज को पहचान जाएगा और उस थोथे को त्याग के सत्य को ग्रहण करेगा, और वही सत्संगी कहलाएगा। बाकी सब नाम के सत्संगी है, क्योंकि जब सत्य ही नहीं है तो संग किसका किया, मंत्रों का संग किया। अरे नाम है जप में, नाम है तप में, किसका संग किया, थोथे का संग कर लिया। तो साहिब ने बकायदा हर भेद खोला है, एड्रेस तक बताए हैं कि वो वस्तु कहां है, भैया खोज ले, मिलेगी केवल उसको
जो खोजी होगा। जो खोजी नहीं है कबीर पंथ में उसका काम भी नहीं है। इसीलिए साहिब ने बोला खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। वो गुरु एक पल में भेद बताता है, आपकी सूरत को शब्द का भेद बताता है, आपकी सूरत को कैसे कहां एकाग्र करना है ये बताता है, और आपके सारे थोथे ज्ञान छूट जाते हैं। तब क्या वाणी आती है, अरे एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को और फूल पात। माली केवल मूल को सींचता है, वो पत्तों पे, वो टहनियों पे, वो फल फूल पे पानी नहीं छिड़कता, वो सारा पानी मूल में दे देता है और पूरे पेड़ का कल्याण हो जाता है। इसी प्रकार कबीर पंथ में साहिब ने बोला है कि एक साधे सब सधे, केवल एक सार शब्द भेदी गुरु से भेद प्राप्त कर लो और उस पे सूरत लगाना सीख लो, उसी में सब सद गया। तुम्हारे जप तप व्रत नित्य नेम पूजा पाठ सब उसी में हो गया, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। माली सींचे मूल को। अब मूल क्या है कबीर पंथ में? यही मूल ज्ञान है जिसको छुपाया गया था। सब संतों को बोला इस मूल ज्ञान को मत खोलना। यही धर्मदास जी को बोला, धर्मदास मेरी लाख दुहाई और ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस न तनही। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ न मिट जाए। जब तक द्वादश पंथ यानी गरीबदास जी का द्वादश पंथ है, उनके जो आखिरी गुरु हैं, दो गुरु तो पहले ही चल रहे हैं, एक गृहस्थी और एक त्यागी। एक तीसरा गुरु भी आया जिसने पूरी वाणी का प्रचार किया, जिसके लिए क्या बोला, 12वें पंथ प्रकट होए उजियारा। नाम नहीं लूंगा, महात्मा जी का समझते हो आप लोग कौन है वो। आजकल जेल में है, जेल में तो है लेकिन एक बहुत बड़ा प्रचार कर दिया उन्होंने, क्योंकि परमात्मा ने पहले ही समझा रखा था, वाणियों में दर्ज कर रखा था कि 12वें पंथ प्रकट होए उजियारा और 13वें पंथ मिटे सकल अंधियारा। जैसे सूरज एक ही होता है, लेकिन सुबह को इतना नहीं होता है कि चारों तरफ रोशनी कर दे। सुबह का सूरज देखोगे लालिमा के साथ आता है। हाँ, तुम्हारा अंधकार पता लग जाता है कि मिटने का समय आ गया, सूरज सामने है। लेकिन जब दोपहर का सूरज होता है तो सामने सारी रोशनियां फीकी पड़ जाती हैं। बल्ब भी जलाओगे सूरज की रोशनी में दिखाई नहीं देगा जल रहा है कि नहीं, सारी रोशनियां उसी में समा जाती हैं। दीपक जला के आपको दिखाई देगी लेकिन उसका प्रकाश नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सारा प्रकाश उसी में समाहित हो जाता है। इसी को बोला एक साधे सब सधे। अब कुछ नहीं करना है, अब क्या करना है, केवल सार शब्द का भेद जानना है जो तुम्हारे पास है। उसको कोई ले और दे नहीं सकता कि मैं गुरुजी से नाम ले आया, क्या दिया, 5 नाम दे दिए, 7 नाम दे दिए। ये सब थोथा ज्ञान है। तो इसी को साहिब ने हर वाणी में समझाने की कोशिश करी कि वो नाम कोई बोलने वाला नाम नहीं है, वो अनाम है। अरे नाम अनामी सदा रहत है और दूजा तत्व न कोई, कहे कबीर सुनो भाई साधो भटक मरो मत कोई। वो नाम है, वो अनाम है, उसका कोई नाम नहीं है। उसका नाम तो हम लोगों ने रख दिया है, आदि नाम अजर नाम, ये तो गुण है उसके। जैसे मिर्च के बारे में गुण बोले तो तीखी है, कड़वी है, लेकिन है क्या, आदि नाम अजर नाम है क्या, तोते की तरह रटने लग गए। आदि नाम उसका नाम है जिसकी प्राप्ति आपको करनी है, गरम पानी नहीं है, गरम पानी। इसीलिए साहिब ने बोला कि अगर गुड़ गुड़ करने से मुंह मीठा हो जाए, पानी पानी करने से गला गीला हो जाए, राम राम करने से राम मिल जाए, तो फिर इससे आसान सौदा क्या है। लेकिन ऐसा नहीं होने का। मिर्च लगी हो, जो गुरु ये कहते हैं कि नाम जपने से परमात्मा मिल जाता है, एक तो मुझे कहता आपको पता ही नहीं है, नाम में बड़ी ताकत है। मैंने कहा क्या ताकत है? कहता इमली,
केवल इमली बोल दो नाम तो मुंह में पानी आ जाता है। मैंने कहा अच्छा, यानी तेरी इमली में ये ताकत है, चल तुझे अंग्रेज के पास लेके चलते हैं। अंग्रेज के आगे बोल तू इमली, क्या उसके मुंह में पानी आएगा? अरे मूर्ख राज, इमली वस्तु की वजह से पानी आ रहा है मुंह में, क्योंकि तुमने खा रखी है। तुम पहचानते हो उस इमली को, इसीलिए किसी ने नाम लिया और तुम्हारे मुंह में पानी आ गया। जो इमली को जानता ही नहीं है उसके मुंह में पानी लाके दिखाओ। किसी ने बोला शब्दों में बड़ी ताकत होती है। मैंने कहा कैसे? कहते किसी माँ का फौजी बेटा चिट्ठी लिखता है कि माँ मैं आ रहा हूं, और माँ के पास चिट्ठी पहुंचती है, माँ इतनी खुश हो जाती है अभी फौजी बेटा नहीं आया, लेकिन वो चिट्ठी पढ़ के ही, यानी शब्दों को पढ़ के इतना खुश हो जाती है कि बयान नहीं कर सकता। आप कहते हो कि शब्दों में ताकत नहीं है। मैंने कहा अच्छा जी। लड़के ने चिट्ठी लिखी 1 तारीख को कि मां मैं आ रहा हूं, 2 तारीख को वो मर गया, फौज में गोली लग गई। अब उसकी चिट्ठी घर पहुंच रही है और मां को पता है वो मरा हुआ है, और उसकी चिट्ठी आई सामने, मां मैं आ रहा हूं। है शब्दों में ताकत कि मां को हंसा के दिखा दे? अरे वो खुशी उस वस्तु की वजह से आ रही थी जो आने वाला था, उन शब्दों में नहीं है, वो उनके वस्तु में वो खुशी है। अगर शब्दों में खुशी है, शब्दों में ताकत है, तो महाराज जी जब मिर्च लगा करे तो गुड़ गुड़ जप लिया करो। फिर क्यों बोलते पानी लाओ चले जी? चेला भी बोल दे कि भाई गुड़ गुड़ जपो, तुमने भी तो हमें नाम ही दिया, हम भी तुम्हें नाम दे देते हैं। तब किसी गुरु के बात हजम नहीं होने की, क्योंकि दूसरे को ही फंसाना है, खुद नहीं फंसना है। उनको पता है कि ये नाम जप के ना तो आज तक कुछ मुझे मिला है, और ना केवल चतुराई में, चालाकी में इस इंसान चोले को, अपने चोले को ऐशो आराम में भोगना है, लोगों से सेवा करवानी है, जय जयकार करवानी है, जबकि ना तो खुद कुछ मिला उसको नाम जप के, और ना ही चेले को मिलेगा। सबको पता है, हर गुरु को पता है। आज बड़े बड़े गुरु 80-80 साल के हो गए हैं, आज वो नाम जप जप के आज क्यों नाम डाल ले रहे इस पंथ में? क्योंकि उनको पता भाई सारी उम्र धोखा दे दिया लोगों को, लेकिन खुद को धोखा कैसे दे, मौत सामने खड़ी है। अब क्या करें? सारी उम्र धोखा दे देगा गुरु कि नाम जपो नाम जपो, लेकिन जब अपना नंबर आने वाला है हालत खराब हो जाएगी। अब दौड़ते हैं कि क्या करें, सत्य कहां मिले। अब आएंगे शरण में। क्यों आएंगे? क्योंकि साहिब ने बोला है कि अगर इस वक्त में भी कोई शरण में आ जाता है उसका भी बेड़ा पार कर दिया जाएगा। कोई भी गुरु ये ना सोचे कि उसने जो काम किया है वो गलत किया है। अगर उसने चेले बनाए तो अच्छी बात है, लेकिन किसी को अधूरे ज्ञान में फंसा के रखना ये अच्छी बात नहीं है। कबीर साहब ने कड़िहार की बात करी है कि कड़िहार होना चाहिए जीवन में, लेकिन कड़िहारों की दुर्गति क्या होती है साहिब ने इस पे भी पर्दा नहीं डाला है। जो गुरु अपने भी फंसने के काम कर रहा है और चेलों को भी फंसा रहा है उसकी दुर्गति होगी, क्योंकि जाप अजपा और अनंत ना तो गुरु को पार कर सकते हैं ना चेले को पार कर सकते हैं। इसलिए अच्छी तरह समझ लो कि भाई सत्य के झंडे के नीचे आना पड़ेगा, क्योंकि आगे काल खड़ा है, एक को भी नहीं बख्शेगा। भूल जाना कि किसी को बख्शेगा वो कबीर कबीर नाम करने से। साहिब कहते हैं मुख से कहे कबीर कबीर तो न कटे काल की पीर, नाम हमारा सब जग लेता और भेद हमारा कोई न कहता, मेरा भेद जानेगा सोई और जिसका सतगुरु पूरा होई। कबीर कबीर करने से कभी कबीर नहीं मिलेगा, परमात्मा परमात्मा करने से कभी परमात्मा नहीं मिलेगा। कबीर कैसे मिलेगा साहिब ने यह भी बता रखा है। क्या बोलते हैं कि कबीर कबीर क्या करे, अरे तू खोज अपन शरीर और 10 इंद्रियां बस में कर, तू आप ही आप कबीर। तुम ही कबीर हो लेकिन तुम भूल बैठे हो, कबीरा बन बैठे हो। तुम कबीर हो पर कबीरा बन बैठे हो। अब इस कबीरा को कैसे कबीर करना है? तो साहिब कहते हैं अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है कोई ना सके पहचान। कबीरा जब तक खुद राम नहीं बन गया जब तक वो काल नहीं छोड़ेगा।
क्योंकि कबीर साहब ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें बचाऊंगा, कबीर साहब ने कहा मैं तुम्हें इतना समर्थ कर दूंगा कि तुम खुद काल को हरा दोगे। कैसे? दांव से। जैसे सांप पकड़ने वाले होते हैं, उनके पास क्या होता है जो इतने जहरीले सांप से पंगा ले लेते हैं? आप और हम तो डर के मारे भाग जाएंगे, वो कैसे खड़े हो जाते हैं सांप के आगे, फनियर के आगे? क्योंकि उनके गुरु ने उनको भेद दे रखा है, दांव दे रखा है। वो कभी सांप की पूंछ नहीं पकड़ेंगे, नहीं तो सांप घूम के डस लेगा। वो कभी सांप की कमर नहीं पकड़ेंगे, फिर भी डस लेगा। वो क्या करेंगे? पहले सांप का ध्यान भंग करेंगे, अपनी तरफ से ध्यान हटा। आत्मज्ञान, जिसके लिए साहिब ने बोला आत्मज्ञान बिना नर भटके, कभी मथुरा कभी काशी। आजकल कबीरपंथी भी काशी में भटकते हैं जाके। क्यों? वहां मंदिर बना है, मूर्ति देखेंगे। बताओ, जिस चीज का कबीर साहब ने सबसे बड़ा घोर विरोध किया, मूर्तियों का, लोगों ने वही मुनि की मूर्तियां बना के पुजवा दी। तो साहिब क्या कह रहे हैं? फूटी आंख विवेक की और लखे न संत असंत, और जाके संग 10-20 है और वाको नाम महंत। थोड़ी सी भीड़ इकट्ठी कर ली किसी ने, वही महंत बन के घूम रहे हैं और कर क्या रहे हैं? पत्थर पूज रहे हैं। तो कबीर साहब ने जहां जहां लोगों को बचने के लिए बोला, इन लोगों ने वहीं वहीं सिर दे के उंगली में फुड़वा लिया अपना सिर। लेकिन अब नहीं, बहुत हो गया अज्ञान। जैसे बोला जाता है कि जब जब अधर्म संसार में बढ़ता है, तब तब कोई ना कोई आता है धर्म की स्थापना करने के लिए। ऐसे ही जब जब सत्य गुप्त हो जाता है संसार से, क्योंकि सत्य मिट नहीं सकता, भूल जाओ, सत्य केवल गुप्त होता है। जैसे सूरज है, सूरज चला गया रात में, आपको लगता है कि सूरज चला गया, अंधेरा हो गया, सूरज चला गया, सूरज बुझ गया, बुझा नहीं है, वो केवल गुप्त हो गया, तुम्हारी आंखों से दूर हो गया है, लेकिन सुबह को फिर तुम्हारे सामने आ जाएगा। ऐसे ही सत्य का कभी नाश नहीं होता, सत्य गुप्त हो जाता है। अब उसी गुप्त ज्ञान को उजागर करने के लिए परमात्मा ये सारी लीला करते हैं। वो अपने अंश को भेजते हैं और पूरे संसार में जागृति करवा देते हैं। और कब करवाते हैं? साहिब लोग बोला है कि कलयुग में सतयुग लेके आता हूं। क्या होते हैं ये सतयुग, द्वापर, त्रेता? क्या होता है? सतयुग का मतलब होता है जब एक सत्य से आप जुड़ जाते हो, केवल एक आपके जीवन में होता है, वो सत्य होता है, तब आप सतयुग में जीवन जी रहे हो। जब उस एक को भूल गए और द्वैत में आ गए, किसमें? मन और माया के चाल में फंस गए, तब आप द्वापर में आ जाते हो। अब मन और माया से भी नीचे गिर गए, 3 गुणों में उलझ गए, तब आप त्रेता में आ जाते हो। और त्रेता भी खत्म हो जाता है जब, उससे भी नीचे गिर गए, तब आप आते हो कलयुग में। कलयुग का मतलब क्या है? कल पुर्जों का युग। ये देखो मोबाइल हाथों में है, ये कलयुग है, यानी मशीनरी में उलझ जाते हैं सारे। आज किसी को बेटा मंदिर जाया, अरे मम्मी गेम खेलने दो, मंदिर देख लेंगे बाद में। 10 मिनट भजन नहीं कर सकते, लेकिन पूरी पूरी रात वीडियो गेम खेल सकते हैं। ये है कलयुग, जब ब्रह्मा विष्णु महेश जी की भी पूजा नहीं कर पाता कोई, और कल पुर्जों में फंस जाता है। अब साहिब कह रहे हैं कि जो तुम्हारे हाथ में कल पुर्जे है, जो मन ने तुम्हारे हाथ में ये मशीनरी पकड़ा के तुम्हें उलझा दिया है, अब इसी मशीन से तुम्हारी मुक्ति करवाऊंगा। कैसे? कलयुग में ही सतयुग लेके आऊंगा। इन्हीं मोबाइलों में जो तुम पता नहीं क्या क्या देखते थे, अब तुम सत्संग देखोगे। इधर से एक बटन दबेगा और पूरे संसार में वो सतयुग आ जाएगा। बस इसी को जानना है, और किसी सतयुग की आस मत लगाना, क्योंकि सतयुग में भी राक्षस है। हिरण्यकश्यप कौन से युग में था? सतयुग में था, तो फिर सत्य कैसे रहा वो युग? जहां पे राक्षस आ जाए वो सत्य कैसे रहा? सत्य का मतलब होता है अटल अविनाशी सत्य, 24 कैरेट सोना, जिसमें अशुद्धि नाम की कोई चीज नहीं है। अगर सतयुग में भी राक्षस है, द्वापर में भी राक्षस है, त्रेता में भी राक्षस है, तो ऐसे युगों में जाके हमने करना क्या है? हमने केवल सत्य में समाना है।
और इसी को साहिब ने बोला है, सूरत समाए शब्द में, चाहे सत्य कह लो चाहे